आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। पेट्रोल की कीमत में 1-2 नहीं बल्कि 3 रुपए की सीधी कटौती हुई है। लेकिन रुकिए, इससे पहले आप थैंक यू मोदी जी बोले, ये जान लीजिए कि ये कीमतें पूरे देश में नहीं घटी है बल्कि सिर्फ एक राज्य तमिलनाडु में कम हुई हैं। देश के मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा और जम्मू कश्मीर समेत कई राज्यों में पेट्रोल की कीमतें आज की तारीख में 100 के पार पहुंच चुकी है। तेल की कीमतों में कमी की खबरें सुनने के लिए लोगों के कान तरस चुके हैं। लेकिन इस बीच एक राज्य से ही सही अच्छी खबर आई है, और हाँ, ऐसी ही खुशखबरी जल्द ही आपको भी सुनने को मिल सकती है, आप चाहे किसी भी राज्य में रहते हो। कैसे बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पेट्रोल पर 3 रुपए प्रति लीटर टैक्स घटाने की घोषणा की है। वहां के मंत्री पलानीवेल त्यागराजन ने विधानसभा में कहा कि तेल की ऊंची कीमतों के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि मई 2014 में पेट्रोल पर कुल टैक्स 10 रुपए 39 पैसे प्रति लीटर हुआ करता था, जिसे मोदी सरकार ने बढ़ाकर 32 रुपए 90 पैसे यानी लगभग 33 रुपए प्रति लीटर कर दिया है। इसी तरह मई 2014 में डीजल के ऊपर जो टैक्स लगता था वो था महज 3 रुपए 57 पैसे, वो भी लोगों को बहुत ज्यादा लगता था। लेकिन आज की तारीख में यह बढ़कर 31 रुपए 80 पैसे यानी लगभग 32 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मोदी सरकार की तरफ से पिछले 7 साल में पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी में 23 रुपए 78 पैसे और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 28 रुपए 37 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। सिर्फ 6 साल में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए लगभग 20 लाख करोड़ रुपए यानी 200 अरब रुपए कमाए हैं। इतना ही नहीं, पिछले वित्त वर्ष यानी कोरोना ईयर में सरकार ने पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी से 3,35,000 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि किसी भी वित्त वर्ष में इतनी कमाई केंद्र सरकार ने नहीं की, और ये उस साल में कमाई की है जब आप लोगों की जेब खाली हो रही थी और सरकार अपनी जेब भरने में लगी हुई थी। आपको बता दें कि तमिलनाडु में डीएमके की सरकार है। विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनने पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएंगी। है ना ये कमाल की बात। वहां एक पार्टी रेट कम करने का वादा करती है और लोग उसे वोट देकर जिता भी देते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर आज भी कुछ लोग नारे लगा रहे हैं कि मोदी जी और रेट बढ़ाओ और रेट बढ़ाओ। हम आपके साथ हैं। बहरहाल, तमिलनाडु से आई राहत की यह खबर अन्य राज्यों में भी सुनने को मिल सकती है, खासतौर पर यूपी, पंजाब और उत्तराखंड में, जहां पर जल्द ही चुनाव होने हैं। अगर एक राज्य ने शुरुआत की है तो बाकी राज्य के लोग भी अपनी अपनी सरकारों से वैट कम करने की, टैक्स कम करने की डिमांड करेंगे। लेकिन यहां राज्य सरकारों के सामने जो परेशानी है वो भी मोदी सरकार की तरफ से खड़ी की गई है, क्योंकि जीएसटी लागू होने के बाद से लगभग सारा का सारा टैक्स सीधे केंद्र सरकार के पास जाता है और केंद्र सरकार राज्यों को उनका हिस्सा देने में आनाकानी करती है। इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में अक्सर जंग छिड़ी रहती है। इसलिए राज्य सरकारों के पास रेवेन्यू जुटाने के अब चंद ही साधन बचे हुए हैं। उनमें से पेट्रोल डीजल के ऊपर लगने वाला वैट एक साधन है। लेकिन अगर इन तमाम चुनौतियों के बीच में तमिलनाडु सरकार तेल के रेट कम करके अपने लोगों को राहत दे सकती है तो फिर बाकी सरकारें ऐसा क्यों नहीं कर सकती? जाहिर है आने वाले दिनों में सभी सरकारों को इस सवाल का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इसे और लोगों तक पहुंचाने के लिए प्लीज इसको शेयर जरूर किया कीजिए। हमसे जुड़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन बना हुआ है उसको भी क्लिक कर दीजिए।